आज भगवती का पूजन करने के पूर्व में न जाने कैसे कैसे लोगों के दर्शन हो गए और मेरा सारा दिन, मेरी आज सारी पूजा असफल रह जाएगी, ऐसा विचार करके वह उसे डांट लगा दिया। डांट लगाकर यह कहते हुए कि अभी तो सवेरा हुआ नहीं, अभी तो कोई अपने नित्य इत्यादि क्रियाओं से भी नहीं निवृत्त हुआ होगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला होगा और तू मांगने के लिए चली आई। क्या तेरा कोई नौकर है कि तेरे लिए सुबह से भोजन तैयार करके रखे? उस स्त्री ने, जगदम्बा ने उस स्त्री के रूप में कहा, भैया मुझे तो रात दिन दोपहर सब एक सा मालूम पड़ता है कि जब भोजन मिले तब तो मुझे मालूम हो कि अब दोपहर हो गया, भोजन का समय हो गया, मुझे तो भोजन ही नहीं मिल रहा है कई दिनों से, तो मुझे तो समय का ज्ञान है ही नहीं, मेरे लिए तो सब समय एक समान है। वह डांट लगाकर उस स्त्री को दरवाजे से दूर कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही मध्याह्न कालीन बेला आई, जैसे ही भोजन का समय आया, ठीक 12 बजे, फिर वही जगदम्बा उसी भक्त के दरवाजे में पुनः आकर पुकारती है। जगदम्बा ने पुकारा, फिर उसी तरह से वह दुत्कार लगाकर भगा दिया। जगदम्बा ने मन में विचार किया कि मेरे भक्त तो अलौकिक होते ही हैं, उसमें भी यह मेरा विशिष्ट भक्त है, इसका भी स्वरूप अलौकिक है, शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा है। और जगदम्बा ने तीसरी बार ढाढ़स करके, जगदम्बा तीसरी बार उसी के दरवाजे में पुनः सायंकालीन संध्या के वेला में जगदम्बा पहुंची है। अरे भक्त, अब तो समय हो गया होगा तेरे भोजन का, अब तो तू मुझे कुछ भोजन करा दे, दिन पूरा व्यतीत गया, मैं भूखे मर रही हूँ, और यदि मुझे भूखा मरना पड़ा और मैं भूखे मर जाऊंगी तो तुझे भी मेरे भूखे मरने का कलंक लगेगा। जब भगवती जगदम्बा ने पुकार लगाई है तो वह भक्त निकला है। निकल कर देखा तो वही बूढ़ी औरत उसी तरह से वे जिसके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दे भक्त, कुछ तो खाने के लिए दे दे। तो उस भक्त को लगा कि ऐसे यह मानेगी नहीं, और वह भक्त घर के अंदर गया, जाकर रसोई में देखा तो कई दिनों का जो सड़ा गला छाछ था, जो किसी के लायक नहीं था, उस छाछ को लाकर वह उस स्त्री को दे देता है कि तुझे ज्यादा भूख लगी है, ले छाछ पी ले। प्रेम से बोलिए, तुझे ज्यादा भूख लगी है तो ले छाछ पी ले। और जैसे ही जगदम्बा ने उस छाछ का कटोरा अपने हाथ में लिया, उसी समय जगदम्बा कटोरा लेकर वहां से अदृश्य हो गई। जगदम्बा को अदृश्य देखकर वह मन में विचार करने लगा कि न जाने यह स्त्री कौन थी, किस रूप में आई थी, यह मेरे देखते ही देखते यदि अदृश्य हो गई यहाँ से, और ये कहां चली गई, वे खोज करने लगा। खोज करते करते और वह रात्रि में निद्रा मग्न हो गया। उस समय भगवती जगदम्बा आकर स्वप्न में कहती है, अरे भक्त, मैं तो तुझे मिलने के लिए, तुझे दर्शन देने के लिए और तुझसे मिलने के लिए मैं स्वयं भी उतने ही लालायित थी जितना तू लालायित था, जितना तू मुझे मिलना चाहता था। और मैं तेरे घर, तेरे दरवाजे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आकर तेरे दरवाजे में मैंने याचना की, फिर भी तू मुझे नहीं पहचान पाया। वह भक्त कहने लगा भगवती जगदम्बा से, मां, यदि तू अपने रूप में आती तब तो मैं तुझे पहचान पाता। भगवती जगदम्बा ने कहा, यदि मैं अपने रूप में आती तो तुझे फिर पहचानने की आवश्यकता क्या थी, फिर तो तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती पहचानने की। मैं तो अपने रूप में आती तो मैं तो खुद तो जगदम्बा हूं,
और क्या जब तू एक साधारण से इन अपने नेत्रों से तू मुझे नहीं पहचान पाया? मेरा यही तो स्वरूप है, मैं किसी न किसी रूप में ही आती हूँ। यदि मेरा भक्त मुझे पहचान गया तो मैं अपने भक्त की हो गई, और यदि नहीं पहचान पाया तो मैं जगदम्बा तो हुई ही, मैं सृष्टि का पालन तो कर ही रही हूँ, साथ में तेरा भी तो पुत्र तुझे मानकर ही मैं पालन करती हूँ। इस तरह से भगवती जगदम्बा के स्वरूपों का वर्णन है। यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने वर्णन किया है राजा परीक्षित से कि हे राजन, प्रत्येक जीव